माननीय प्रोग्राम मालिक और क्षेत्र साहब, ये सभी नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी तरफ से नमस्कार हो। साथ ही साथ आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। मैं इसी रामगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोहन है। घर में मेरा छोटा भाई है जिसका नाम रतन है। मेरा रतन इस वक्त पढ़ाई कर रहा है और मेरे परिवार में एक हमारा दोस्त है जो भाई से बढ़कर है, जिसका नाम मनहर अली। अब आप लोग हैरत में होंगे कि एक हिंदू के घर में मुसलमान और भाई शरीक है। साथियों, ये कहानी बड़ी गंभीर कहानी है। मनहर अली मेरे यहाँ कब से रहता है मैं खुद नहीं जानता हूँ। मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए और मेरे पिताजी मरते वक्त हमसे कुछ बातें बताई थी। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि बेटा मोहन, तू सयाना है, समझदार है, तेरा भाई रतन बहुत छोटा है, नादान है। तुम दोनों भाइयों की परवरिश के लिए हम जमींदार शेखर के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ। हो न हो मुझे कुछ हो जाए तो बेटा मोहन वो पैसा कमा करके मेहनत मजदूरी करके उनका कर्ज अदा कर देना। लेकिन क्या करूं परमात्मा, आज इतनी गरीबी है कि दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूं तो शाम को एक सूखी रोटी मिलती है। कभी कभी तो पानी पीकर सो जाता हूं। मैं अपने भाई को ये सोचकर पढ़ा रहा हूं कि मेरा रतन पढ़ लिख लेगा तो हो सकता है गरीबी दूर हो जाए मालिक। और मेरा मनहर इस वक्त अजमेर शरीफ उर्स देखने गया है और अभी तक वापस नहीं आया। मेरा दोस्त संजय न जाने कहाँ है, क्या कर रहा है। चल रहा हूँ, मिलेगा तो उससे वार्तालाप जरूर होगा। तेरा ही सहारा है मालिक, तेरा ही सहारा है। बड़े भैया राम राम भैया। राम राम मेरे भाई, राम राम। कहो संजय, कैसे हो? भैया हम तो ठीक है, लेकिन भैया आपके आंखों से आंसू गिर रहे हैं भैया। ऐसा क्या बात है बड़े भैया? क्या करूं संजय, आज हम गरीब अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। तुझे नहीं पता है मेरे भाई, जमींदार साहब मेरी झोपड़ी पर जाते हैं 5000 के लिए मेरे बदन पर बहुत डर बरसाते हैं और ये सब मैं अपने भाई के लिए सह लेता हूँ। तुम्हें नहीं पता है मेरे भाई। क्या हुआ भैया? मेरा छोटा भाई रतन एक संदेशा भेजा है। ऐसा कौन सा संदेशा है भैया? वो एक कह रहा है कि भैया परीक्षा नजदीक आ गई है और कॉलेज में परीक्षा की फीस लगी हुई है। कह रहा था कि भैया अगर फीस नहीं जमा होगी तो उसकी साल भर की मेहनत बेकार। नहीं भैया, साल भर की मेहनत बर्बाद नहीं होगी भैया। लेकिन भैया अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे न तो छोटे भैया की पढ़ाई हो पाएगी, न तो बाबू साहब का कर्ज दे पाएंगे भैया। इसलिए तो परेशान हूँ मेरे भाई। क्योंकि भैया यहाँ पर एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए एक हफ्ता दौड़ाता है भैया।
लेकिन भैया हमारे विचार में एक बात आ रहा है कि भैया आओ हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। परदेश चलेंगे भैया, अगर काम मिल जाएगा तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी दे उठेगा भैया। ठीक कह रहे हो संजय, तुम ठीक कह रहे हो। घर बैठे रहने से कोई काम होने वाला नहीं है। हाँ बड़े भैया, लेकिन मेरा मनहर अभी तक वापस नहीं आया संजय। ना जाने वो बेचारा कैसे है कैसे नहीं है। अरे भैया धीरज रखो, ओ भैया जहाँ कहीं होंगे वो जरूर आएंगे। अच्छी बात है, लेकिन भैया शाम हो गया है तो। शाम हो गया है, इस वक्त कोई साधन में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ सुबह होगी, हम दोनों भाई शहर चलेंगे, काम ढूंढेंगे। ठीक है भैया, आप आराम करिए, घर पे थोड़ा बहुत काम बाकी हो, मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। आराम करिए भैया। नजर आ रही है। हाँ बाबू साहब, इसी में झोपड़ी के अंदर एक मोहना भी झोपड़ी छोटी सी बना के रहता है बे। आवाज लगा, कौन खराब चाहते से कि बाबू शेखर सिंह अपने राज हवेली से चलकर तेरे झोपड़ी के पास आए हैं। ठीक है बाबू साहब, अगर अंदर है शाला मुलाकात करे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ मोहन का बाल लगाने। अगर मोहन अपनी झोपड़ी में होगा तो जरूर बोलेगा। अरे वो मोहन तो अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा है, सो रहा है मोहन। ये जमींदार साहब अपनी हवेली से चलकर तेरे झोपड़ी तक आए हैं मोहन। अगर हमारी आवाज को सुनता हो मोहन तो अपनी झोपड़ी से तुरंत बाहर निकल जा। बाबूजी, आप मेरा नाम लिखकर आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं। आप कौन हैं? आप ही का नाम मोहन है? हाँ। अरे मोहन तो अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा है, सो रहा है। ये जमींदार साहब आए हैं और मैं बुला रहा हूँ। तू झोपड़ी में सो रहा है? मैं सो नहीं रहा था, आवाज सुना तभी तो यहाँ पर आया। क्या बात है? ठीक है। अरे जमींदार साहब आए हैं मोहन। आज मेरी झोपड़ी पर जमींदार साहब आए हैं। हाँ मोहन, नाराज तो नहीं है? अरे मोहन, नाराज होने की बात तू कर रहा है? अरे बाबू साहब तो बहुत गुस्से में है यार। वो गुस्से में है? कहाँ है वो? मुझे लिवा चलो, चलो हम उनके दर्शन करेंगे। चलो आओ। साहब जो में इस गरीब मोहन का काम स्वीकार सरकार। अपने झोपड़ा के अंदर और फरमा रहा है, शायद ठाकुर का लिया हुआ कर्ज भूल गया मोहन। नहीं सरकार, आपका दिया हुआ कर्ज मैं कैसे भूल सकता हूँ? हम ही नहीं, कोई भी गरीब आदमी होगा वो कभी नहीं भूल सकता है। याद है आपका कर्ज? मैं आपके कर्ज के विषय में सोच रहा था। आप नाराज क्यों हैं? मोहन, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। तू मेरे बातों पे गौर कर। तो सुन रे मोहना बात हवा, कि सुन रे मोहना बात हवा, दिया ना कर जा अभी हवा।
चुकाया है नहीं, बाप तेरा मर गया साला, मुंह दिखाया है नहीं, तो मार कर दूंगा बेहाल, तो सुन बे कोहना बाप हमारा। बाप का लिया हुआ कर वापस कर दे। बाबू साहब, मेरी बात सुनिए सरकार। और पाई पाई का लाचार, नाले के कीड़े लाचार हो क्या मैं नहीं जानता। और पाई पाई का लाचार, कहाँ से पैसा दूसरे दाने दाने काला जितने सुन बाबा दाने दाने काला कहाँ से पैसा और 3 दिन से पानी पीकर गुजर कर रहा हूँ। घर में एक दाना नहीं है और मेरा छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है। परीक्षा नजदीक आ गई है, पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपका कर्जा कमा करके अदा कर दूंगा सरकार। अमरनाथ देख लिया सूद बाबर की, ये करेंगे क्या? सूद बाबर ये पढ़ लिख के करेंगे क्या? ना तो कोई आईएएस होगा, ना कोई पीसीएस होगा। तेरा भाई जाकर नरेगा में मनरेगा में काम करेगा, क्या करेगा पढ़कर? बहुत सुनेगा चुकाना मेरा तर्जुमा हम चुकाना पड़ेगा, नहीं माना हंटर की खाना। भूल गया कर्ज कर्ज होता है, तुझे कर्ज याद देना पड़ेगा।
आप तो हम गरीबों के अन्नदाता है। क्यों नहीं बे? आपके पाँव के तले हम लोग जी रहे हैं। मेरे ऊपर रहम खाइए, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपका कर्ज अदा कर दूंगा सरकार। और सही कहा मोहन। ओ कहीं बे, तू सच कहा बे। आज तो तुझे ऐसा वक्त दूंगा, ना तो मेरा कर्ज रहेगा, ना तो ठाकुर कभी मांगने आएगा। क्या? हाँ मोहन, हाँ। आपका मतलब मैं नहीं समझा सरकार। कहने का मेरा ये है मोहन, आज तुम आगे की तरफ भागोगे, पीछे से मेरे बंदों की गोलियां भागेगी। अगर बच जाएगा तो तेरे किस्मत का फैसला होगा, अगर नहीं बचा तो यार ठाकुर के हाथों से मारा जाएगा। धन्यवाद, आप मेरी जान लेना चाहते हैं? नहीं सरकार, मोहन इतना बड़ा न्याय मेरे साथ मत कीजिए। अरे चिंता रहूंगा, कमा करके पैसा दे दूंगा। अरे क्या मुझे माँ देने से आपका कर्ज अदा हो जाए? और तेरे भी आत्मा का संतुष्टि मिल जाएगी। भाग मोहन भाग। अरे सरकार, मेरे ऊपर नहीं तो मेरे भाई के ऊपर रहम खाइए, मेरे भाई के विषय में सोचिए। आप मुझे गोली तो मार दोगे, मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जब मेरा भाई ये सुनेगा कि भैया ये दुनिया में नहीं है, अरे वो बेचारा तो जीते जी मर जाएगा। इसके सारे दुनिया में दिए और तुम्हें पता नहीं होगा। नंबर 1 और नंबर 2। चमड़ी और उड़ा दूं तेरी, बाहर हर से चमड़ी उड़ा दूं। मत करना, मुझे मर जाने दो, वरना गोलियों से भोग दूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? आप मेरी जान लेना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरे बधार ऊपर इतना मेरे से चला सरकार, मनार भाई को मर जाने नहीं। कौन है तो? मजद का मुसलमान, मुसलमान हो? पठान, नाम है मनार अली खान। ये मेरे भैया है। आप चंद पैसों के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। नहीं बाबू नहीं, मुझे 1 महीने की मुहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए बाबू। जात का मुसलमान, कौन का पठान, नाम मनार अली खान, फिलहाल मुसलमान हो। आज तक तो मैंने मुसलमानों से ऊपर विश्वास करना ही बंद कर दिया।
यकीन रखो। लेकिन तुम पठान हो। पठान साहब जा और तेरे जुबान पर तू 1 महीने का वक्त मुझसे मांग रहा है, लेकिन आज ठाकुर तुझे 2 महीने का समय दे रहा है। बहुत महान है बाबूजी, बहुत महान है आप। लेकिन मनहर अली खान एंड मोहन, अगर 2 महीने में मेरे पैसों को वापस नहीं किया गया तो दोबारा जब ठाकुर वापस आएगा तो तेरे पूरी बस्ती में आग लगा देगा, और ये जब तुझे बस्ती में फेंकेगा तुम दोनों चल करके राख हो जाओगे। बाबू साहब, ये आगे हमारे चिरौंजी लाल जो कि रेलवे के ड्राइवर साहब, और हमारे बड़े बाबू और हमारे गौतम वर्मा भैया जी, ये मनहार के लिए और हमारे मोहन के लिए मदद कर रहे हैं। बाबू साहब, ये गरीबों की मदद कर रहे हैं। अरे नहीं बाबू साहब, कहन की कहिया बाबू साहेब के जितना पैसा ये गरीब लिए हुई हमसे ले ही, लेकिन ये गरीब के सतही ही ना। अरे बाबू साहेब, इनका मदद के इनका 100 रुपया दिए, 50-50। बिल्कुल ठीक है, बड़े बाबू मदद करते रहे, अच्छी बात है। लेकिन मिस्टर मोहन मनहर अली खान यहाँ तो ठाकुर वापिस जा रहा है रे, लेकिन याद रहे समय समय तो बाबू साहब, आप याद करने की बात कर रहे हैं। आज का दिन, ये समय, ये घड़ी मोहन मरने के बाद भूलेगा। बाबा साहब का आशीर्वाद होगा तो हम दोनों भाई मेहनत मजदूरी करेंगे और कमा करके आपका कर्जा जरूर अदा कर देगी। ठीक है मोहन जा, 2 महीने तक तुझे कोई नहीं बोले। हाँ, ये सीन को देखते हुए, कहानी को समझते हुए आ गए हमारे पप्पू मास्टर साहब। ये जो कि आप तुलई मास्टर के चेला हैं, हमारे पप्पू मास्टर, ये बहुत से माया का पुरस्कार किए। भैया को पार्टी से नमस्कार, धन्यवाद है। मनहर भाई, हाँ भाईजान, तू आखिर यहाँ क्यों आ गया? मनहर क्यों आ गया? मुझे मर जाने दिया होता। भाईजान नहीं, शायद मेरे मरने से जमींदार का कर्जा अदा हो जाता। मनहर अदा हो जाता। ऐसे शब्द निकालो मेरे भाई, मत निकालो। मनहर भाई, हाँ तो भाई, एक मुसलमान होकर के मेरे साथ क्यों इतना कष्ट उठा रहा रे? नहीं भाईजान, इसमें जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं मेरे भाई, कोई भेदभाव नहीं। ये तो एक इंसानियत है मेरे भाई, इंसानियत। मनहर भाई, मुझे तू अपना भाई समझता है ना? हाँ भाईजान, आज तक एक सगे भाई का प्यार दिया है। मैं तो आपके पिता का प्यार पाया हूँ मेरे भाई। मेरी बात मानेगा? बोलो भाईजान, क्या कहना चाहते हो? इनकार मत करना मनहर, इनकार मत करना। कभी नहीं मेरे भाई, तेरे भाई मनहर, तेरे अभी हाथ जोड़ता हूँ। नहीं भाईजान, तेरे पाँव पड़ता हूँ मनहर। आज से ये झोपड़ी छोड़ करके तू यहाँ से चला जा मनहर। नहीं, यहाँ से भाग जा। तेरा ही गुजारिश झोपड़ी में नहीं होगा मनहर, चला जा यहाँ से। अरे तू कौन है मेरा? तू एक मुसलमान है, मैं हिंदू। नहीं मनहर, भाग जा। नहीं भाईजान, नहीं। आज तुम्हारे घर में दिखाई पड़ते थे मनहर। चला जी मेरे भाई। भाईजान, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम मेरा घर छोड़ करके चला जा।
क्या यही दिन दिखलाने के लिए मेरी परवरिश आप सबने की? अरे मुझे उसी वक्त मर जाने दिए होते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता मेरे भाई, नहीं देखना होता। बड़े भैया बोलो, आपने ये भी नहीं सोचा कि ये मैं अनाथ मुसलमान को अगर मैं अपने घर से भगा दूंगा तो किसके छत छाया के नीचे रहेगा, जिसके न तो कोई आगे है और न तो कोई पीछे, जो कुछ भी है वो आप सब है मेरे भाई। भाईजान मैं ये आपका घर छोड़कर के नहीं जाऊंगा, चाहे तूने आपके लिए मेरी जान की कुर्बानी देनी पड़े। मता सुबह अभी मुझसे देखा नहीं जा रहा बना। अरे तू मेरे दिल से पूछ कि ये मोहन कैसे मुख से ये शब्द निकाला है। अरे जमींदार साहब तेरे बदन पर हड्डा चला रहा था, वो हड्डा तेरे बदन पर नहीं जैसे मेरे कलेजे पे लग रहा हो बना। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि जमींदार ने मुझ पर हंटर चलाया, दुख तो मुझे इस बात का है कि जमींदार ने चंद पैसों के लिए आपकी जान लेने पर तुल गया मेरे भाई, जान लेने पर। ए आगे हमारे राम बहादुर भैया जो कि मटिया भीरपुर से चल कर रहे हैं। बड़े भैया जी, एक भाई हिंदू एक भाई मुसलमान, ये प्यार को देखते हुए आप कहानी को समझते हुए 11 रुपए का पुरस्कार किए हैं। भैया को पार्टी की तरफ से नमस्कार धन्यवाद है। मनहर भाई हाँ भाईजान, तू तो अजमेर शरीफ गया था, कब आया? वहां का समाचार मुझसे कुछ नहीं कहा। तेरा सफर कैसा रहा मेरे भाई, कैसा रहा कुछ मुझे बता दो। भाईजान मैं वही खुशखबरी लेकर के तो आपके पास आ रहा था। खुशखबरी? हाँ भाईजान, लेकिन यहाँ पहुंचने पर देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां पर उर्स देखा, उर्स देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया, चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज अदा कर ही रहा था तभी अल्लाह की आवाज आती है। कैसी आवाज? अरे ये अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पांचों वक्त की नमाज से खुश हूं। देख तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है, वो काजल की डिबिया उठा ले, तेरे बुरे दिन में काम आएगी। जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। वाह भाई जान वाह, इस काजल की डिबिया में इतनी बड़ी कैफियत है। भाईजान ये अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसे अपने पास अपने दिल से लगा कर रखना। शायद वक्त पर किसी भाई के बुरे वक्त पर काम आ जाएगा तो वो तुम्हारा बहुत ही एहसान मानेगा भाईजान, एहसान मानेगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। मनार भाई, हम दोनों भाइयों को 2 महीने का वक्त मिला है। हाँ, चलो कहीं काम ढूंढेंगे, काम मिल जाएगा तो रतन की फीस व्यवस्था करना है। वो पैसे मांग रहा था, परीक्षा नजदीक आ गई है, ठीक है ना? ठीक है भाईजान, चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे, काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। ठीक है मनहर, चलो चलो शहर की ओर चलते हैं। चलो।
परवरदिगार, ये तेरा कैसे फैसला है मालिक कि जमींदार ने चंद पैसे के लिए मेरे बड़े भैया की जान लेने पर तुल गए। मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए और मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। ये सीन को देखते हुए आप एक पारिवारिक कहानी को समझते हुए ये आगे हमारे बड़े भैया चिरंजी लाल रेलवे ड्राइवर भैया जी और हमारे मैं बड़े भैया की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत शकल नहीं दिखाऊंगा। या परवरदिगार कर मदद अल्लाह, मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। दिखा दो ख्वाब में मुझको नजारा या रसूल अल्लाह। चमक जाके मुकद्दर का सितारा या रसूल ये आगे हमारे बड़े भैया फिर वही हमारे तीनों महान भाव, ये हमारे चिरंजी लाल जो कि रेलवे ड्राइवर भैया जी और गौतम वर्मा बड़े बापू भैया जी जो कि आप 500 के नोट में से 51 रुपए का पुरस्कार किए हैं। इन महान भाव को पार्टी की तरफ से जय भीम, जय भारत, जय नमो बुद्धाय।